हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक कंटेम्परेरी इशू लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि अभी चंद दिन पहले 18वीं लोकसभा का चुनाव और उसका परिणाम आ चुका है और उस 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम का जो अंक आया है, उस अंक के आधार पर जो एनडीए की जो सरकार बनी है और इस एनडीए की सरकार में जो सहयोगी दल है, उस कुछ प्रमुख सहयोगी दलों के रूप में दो प्रमुख सहयोगी दल आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी और बिहार के जनता दल यू, ये दो मुख्य भूमिका निभा रहा है इस 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद जो नई सरकार का गठन किया गया है। इन दोनों पार्टी राज्य के अपने अपने राज्य में विशेष राज्य का दर्जा के लिए बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और इन दोनों का मुख्य एजेंडा भी अपने अपने राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में था। आज फिर वही समय वापस आ गया है कि विशेष राज्य का दर्जा काफी महत्वपूर्ण इशू हो गया है बिहार और आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। तो आज के इस वीडियो में या आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ विशेष राज्य का दर्जा क्या और क्यों, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करते हुए इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2014-15 से पहले भी और 2011-12 में भी आंध्र प्रदेश में ये चर्चा काफी जोरों पर था, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ तेलंगाना के रूप में, तो बहुत सारे भौगोलिक बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा हो जाने पर और नई राजधानी के रूप में अमरावती जब बनता है, तो उस आधार पर बहुत सारे विकास के कार्यों के लिए उस राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा अहम हो जाता है। उसी तरह बिहार में भी झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में प्राकृतिक संसाधन की कमी हो गई, जिस कारण से प्राकृतिक रूप से बाढ़ और सुखाड़ का दंश झेलने के कारण बिहार में भी जो सो विशेष राज्य का दर्जा बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जनता दल यू के द्वारा समय समय पर उठाया जा रहा। आज के इस समय में चूंकि इस 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो नई सरकार का गठन किया गया है, उस सरकार में ये दोनों पार्टियां काफी प्रमुख रूप से मददगार साबित हो रही है। तो इन दोनों की प्रमुख मांगे थी विशेष राज्य का दर्जा। तो आज आइए जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है या किन राज्यों को दिया जाता है और इसके अंतर्गत क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है? कुछ राज्यों का भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं का शिकार होना प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यानी कुछ राज्य जो है वो प्राकृतिक रूप से या यूं कहें कि भौगोलिक रूप से सामाजिक आर्थिक विषमताओं से ग्रसित है। इन राज्यों में जहां दुर्गम पहाड़ी इलाका है, यानी दुर्गम पहाड़ी इलाका होने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण वहां उद्योग धंधा लगाना मुश्किल हो जाता है। कुछ राज्य में बुनियादी ढांचा का घोर अभाव है और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं। ऐसे में ये राज्य विकास की रफ्तार में काफी पीछे पड़ जाते हैं। विकास के मार्ग पर इन राज्यों के साथ लेकर चलने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद केंद्र सरकार इन राज्यों का विशेष पैकेज सुविधा और यहां टैक्स में कई तरह के राहत देती है। इससे निजी क्षेत्र इन इलाकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार मिलता है और उनका विकास सुनिश्चित होता है।
इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक होता है केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त करने के लिए किसी भी जो प्राकृतिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। अब सवाल उठता है कि विशेष राज्य दर्जा के संदर्भ में यह जो प्रश्न उठता है, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 66 तक और फिर 66 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों के अनुदान देने के लिए कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। उस समय सिर्फ, या यूं कहे कि उस समय तर्क सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे, यानी राज्यों को विकास करने के लिए बस योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। लेकिन 1969 ईस्वी में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय पांचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फार्मूले के अनुरूप 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। ये जो 5वां वित्त आयोग था, 5th फाइनेंस कमीशन था, जिसके चेयरपर्सन महावीर त्यागी थे, उन्होंने उन्हीं के सिफारिश पर, यानी 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गाडगिल फार्मूला के तहत जो है सो 3 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय 3 राज्य था, असम, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों राज्यों का आधार यह था कि राज्यों का पिछड़ापन, दुरूह भौगोलिक स्थिति और वहां व्याप्त सामाजिक समस्याएं, उसके बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर के बाकी 5 राज्यों के साथ अन्य राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया, जिसमें जो है जो 7 सिस्टर्स में और राज्य थे उसको भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब सवाल उठता है कि पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से थे? तो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, इन सारे राज्यों को जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है और जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बनती है, वैसे राज्यों को दिया गया बाद के समय। अब सवाल उठता है कि इस विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि राज्यों को जो सहायता मिलती है उसमें केंद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एवं कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी राहत होती है उस राज्य को, यानी एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में छूट दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा उस राज्य को। साथ ही साथ केंद्रीय बजट के योजित व्यय का 30% विशेष दर्जा वाले राज्यों के विकास पर खर्च होता है। कहने का आशय है कि टोटल जो बजट बनाया जाता है उस बजट का 30% विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों के विकास पर खर्च होता है। तो स्वाभाविक है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस राज्य में टोटल जो बजट पेश होता है उसका 30% पे हिस्सेदारी बन जाती है उस राज्य के विकास पर खर्च करने के संदर्भ में। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से जो फंड मिलता है उनसे या उनमें से 90% अनुदान होता है। कहने का आशय है कि जितने भी कर्ज या अनुदान मिलता है विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से, वो अनुदान रहता है, यानी उसको फिर वापस ब्याज सहित वापस लौटाया नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो फंड सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो फंड मिलता है उस फंड में 90% अनुदान रहता है और सिर्फ 10% ही कर्ज होता है। तो उस पर भी ब्याज नहीं लगता है, केवल मूलधन वापस केंद्र सरकार को करना पड़ता है। टोटल जो फंड मिला है विकास करने के लिए उसका 90% अनुदान के रूप में, 10% जो रहता है वो कर्ज के रूप में रहता है। कर्ज में भी वो
ब्याज नहीं भुगतान कर सकता है। सामान्य राज्य को जो फंड मिलता है उनमें से सिर्फ 70% ही अनुदान होता है। दो बातें होती है, जो सामान्य राज्य है, जनरल स्टेट है, उसको 70% ही अनुदान के रूप में फंड मिलता है, और जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है उस राज्य को 90% जो है सो अनुदान के रूप में फंड मिलता है, बाकी 10% ही कर्ज रहता है, जबकि सामान्य राज्य को बाकी 30% कर्ज रहता है। तो स्वाभाविक है वैसी स्थिति में जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उस राज्य के विकास में जो है सो आसान होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार, वहाँ सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में आसान होता है उस राज्य के सरकारों को। चलिए अब फिर विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या शर्तें हैं, यानी क्यों दिया जाता है, क्या टर्म एंड कंडीशन है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी राज्य को। तो विशेष राज्य का दर्जा वैसे राज्यों को दिया जाता है जहां पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, यानी वो राज्य पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र वाला हो। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व काफी कम हो, या फिर जनजाति आबादी की संख्या ज्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट कि प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो। बुनियादी ढांचे का अभाव हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अभाव में रहा हो, सड़क नहीं हो, पानी नहीं हो, विद्यालय नहीं हो, शौचालय नहीं हो, या चिकित्सालय नहीं हो, सड़क नहीं हो, आवास नहीं हो, ये जो बेसिकल नीडेड स्ट्रक्चर है उसका अभाव हो, और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा राज्य हो, वैसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब सवाल उठता है किन राज्यों को विशेष दर्जा मिला है अभी तक। तो देश के 11 राज्यों को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिला है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर चूंकि उस समय में जिस समय में दिया गया था उस समय जो है सो अर्ध केंद्र शासित प्रदेश था, और अभी तो उस समय पूरा राज्य नहीं था, और अभी वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन चूंकि भौगोलिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो वहाँ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में वो स्थिति है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी है ना। हालांकि 2013 में बिहार ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। अब बिहार के साथ आंध्र प्रदेश ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। आंध्र प्रदेश का तर्क यह है कि हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनने के बाद इसे राजस्व का काफी नुकसान हुआ है, जबकि बिहार का कहना है कि बिहार जब से बंटवारा हो गया है, बिहार में जो शेष बिहार बचा है झारखंड को अलग होने के बाद, वहाँ प्राकृतिक रूप से बाढ़ आता, सुखाड़ आता है, और कोई विशेष उद्योग नहीं है। वैसी स्थिति में बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ रहा है। हालांकि इसके लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। कोई विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी राज्य के लिए। ये एक मानवीयता के आधार पर, देश के राज्यों की वस्तु स्थिति के आधार पर उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, और यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है किसी भी राज्यों को कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करें। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ विशेष राज्य का दर्जा के संदर्भ में प्रश्न के साथ इस पर चर्चा किया हूं, और आशा है कि यह विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।